अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान हम सब के लिए मुबारक ही साबित हो। तो आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की कुछ क्लीनिंग और थोड़ी बहुत सेटिंग भी जो थी वो भी करने वाली थी, तो वो भी मैंने करनी है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना, तो बस चीज़ें जिस तरह से मुझे समझ आ रही थी, जिस तरह से मुझे ठीक लग रही थी, उस तरह से मैंने अरेंज कर दी थी। लेकिन जब बंदा कहीं पर रहना शुरू करता है ना और चीज़ें वहाँ पर यूज़ करना शुरू करते हैं हम लोग, तो तब आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही लग रही है और कौन सी ठीक नहीं है। तो बस वही फिर मैंने कुछ सेटिंग वगैरह चेंज करनी थी इसकी और कुछ जो है क्लीनिंग वगैरह करनी थी। तो सबसे पहले तो ये ड्रॉर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरी सारी पड़ी हुई हैं मसाले वाली बॉटल्स और इसके बैक साइड पे पड़ी हुई हैं सारी जो दालें हैं उनकी बॉटल्स पड़ी हुई हैं। तो ये सारी जो बॉटल्स वगैरह हैं ये मैं उतार के यहाँ पे नीचे रखने लगी हूँ और इनको जो है मैंने वॉश भी करना है और इनकी जगह भी मैंने चेंज करनी है। जो मसाला बॉटल्स हैं उनको मैंने रखना है स्टोव के साथ एक कैबिनेट में, क्योंकि वहीं पे जो है मसाले वगैरह यूज़ होते हैं जब हम लोग कुछ कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो फिर मैं वहीं पे रख दूँगी उसके करीब ही। और जो दालों वाली बॉटल्स हैं ना वो कम यूज़ होती हैं और ये होता है कि कभी कभार ऊपर से उतरती है बॉटल, तो फिर उनको जो है मैं ऊपर वाली शेल्फ पे रख दूँगी कैबिनेट में, क्योंकि जो ऊपर वाली शेल्फ है ना यहाँ पे कैबिनेट की वो काफ़ी ऊँची है, तो ये है कि वहाँ से चीज़ मुश्किल हो जाती है उतारना, तो वहाँ पर मैं इनको रख दूँगी क्योंकि कम जो चीज़ यूज़ होती है उसको मैं ऊपर रखती हूँ। तो जो मसाले बॉटल्स हैं उनको मैं वहाँ पर नीचे वाली शेल्फ में रख दूँगी और ये सारी बॉटल्स हैं ना इनको मैं इसी तरह से वॉश कर लूँगी। इनके जो ढक्कन है उनको मैंने टाइट करके बंद कर दिया है और बस ऊपर से जो है इनको क्लीन करके तो इनको मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि अंदर से जो है ना जब बोतल खाली होती है तो फिर मैं इसको क्या करती हूँ, जब चीज़ फिनिश हो जाती है तो फिर मैं रीफ़िल करने से पहले बोतल को वॉश कर लेती हूँ अंदर से भी, और फिर मैं जो है ना उसे ड्राई करके तो फिर मैं उसके अंदर रीफ़िल करती हूँ दोबारा से चीज़। तो उस तरह से वो अंदर से तो जो है साथ साथ वॉश होती रहती हैं, लेकिन ऊपर से जो है ना ये फिर इस तरह से मैं कभी कभी जो है ना सारी बोटल्स को एक साथ फिर वॉश कर लेती हूँ। तो आज मैंने सारी क्लीनिंग करनी थी तो फिर मैंने कहा कि इन सारी बॉटल्स को जो है मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि मसाला बॉटल्स वगैरह जो होती हैं ना ये तो डेली बेस पे हमारी यूज़ होती हैं, तो फिर ज़्यादा जो है ना ये इसके ऊपर हाथ वगैरह ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो फिर वो जो है ना मैली भी ज़्यादा हुई होती हैं। तो सारी बोतल जो है इनको मैं वॉश कर लूँगी और इनको फिर मैं ड्राई होने रख दूँगी, जब तक मैं जो कैबिनेट्स है मेरी उनको क्लीन कर लूँगी और फिर मैं इनको वापस सेट कर दूँगी जब ये ड्राई हो जाएंगी तो। और जब भी मैं किचन की कोई चीज़ वगैरह सेटिंग वगैरह उनकी चेंज करती हूँ ना, या कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे रखती हूँ, तो फिर ज़रूरी होता है कि वो चीज़ जब मैं उठा के दूसरी जगह रखती हूँ तो फिर मैं उसको वॉश भी कर लेती हूँ और फिर जिस जगह से उठाती हूँ फिर वो जगह भी क्लीन हो जाती है और जहाँ पे रखनी होती है वो जगह भी क्लीन कर देती हूँ पहले। तो फिर ये होता है कि उस क्लीनिंग भी साथ ही हो जाती है और सेटिंग भी जो है वो भी हो जाती है। तो आज भी बस इसी तरह से था कि मैंने जो है ज़्यादा सेटिंग जो है वो ज़्यादा करनी थी, वैसे क्लीनिंग तो मैंने की हुई थी किचन की, मेरा साफ़ ही था किचन। तो फिर ये है कि सेटिंग के साथ साथ जो है क्लीनिंग भी करनी पड़ती है साथ साथ, जो है ना जब तक सारा काम ना हो ना फिर तसल्ली नहीं होती तब तक। तो फिर जो है मैंने सोचा सारी चीज़ें जो है वो वॉश भी करती जाऊँ और साथ साथ जो उनकी जगह मैंने चेंज करनी है वो भी मैं करती जाऊँ। तो ये देखें ये कुछ बॉटल्स हैं जिसमें जो है इनकी चीज़ें ख़त्म हुई थी और इनको रीफ़िल करना था, तो फिर इनको मैंने अभी तक रीफ़िल नहीं किया कुछ दिनों से, क्योंकि मैंने पता था कि मैंने क्लीनिंग करनी है किचन की, तो फिर मैंने कहा इनको साथ ही जो है ना अंदर से भी वॉश कर लूँगी। तो इसी तरह जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो फिर मैं चीज़ बॉटल जो है ना उनकी अंदर से भी वॉश कर लेती हूँ, फिर एक दफ़ा जो है ना रीफ़िल कर लेती हूँ उनको। तो ये जो सबसे बड़े साइज़ वाली बॉटल्स मैंने रखी हुई हैं इनको मैं यूज़ करती हूँ दालों के लिए, क्योंकि ये 1 kg की बॉटल्स हैं। तो ये होता है कि जब अगर आप दालें वगैरह लेते हैं तो ज़्यादातर वो 1 kg का पैकेट होता है, तो वो ये है कि वो पूरी बोतल जो है वो फिल हो जाती है और एक पैकेट जो है ना वो एक बोतल में आ जाता है। और जो छोटी वाली बॉटल्स हैं वो सारी मैं यूज़ करती हूँ मसालों के लिए, क्योंकि मसाले तो थोड़े से ही होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं बहुत कम होती हैं। तो ये देखिए जी बॉटल्स मेरी सारी वॉश हो गई हैं और इनको बस अब मैं गीले कपड़े से थोड़ा सा क्लीन करके तो रख दूँगी ताकि ये जो है वो ड्राई हो जाएँ और फिर मैं इनको जो है ना दोबारा कैबिनेट्स में जो है सेट करूँगी। और तब तक ये जो 2 कैबिनेट्स हैं इनको मैं क्लीन कर लूँगी। एक वो कैबिनेट है जहाँ से मैंने अभी जो है सारी बॉटल्स निकाली हैं, और ये वाली जो कैबिनेट है स्टोव के साथ वाली, इसमें अब मैं उन बॉटल्स को जो है ना ड्राई करके फिर मैं इसमें रखूँगी। तो ये है मेरा DIY क्लीनर और इसके साथ ही जो है मैं ये कैबिनेट सारी क्लीन करूँगी। और ये जो क्लीनर है ये मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताए हुए हैं कि मैंने जो किचन के जो सारे क्लीनर है ना वो किस तरह से मैं बनाती हूँ, और सारे जो क्लीनर है मेरे वो DIYs ये मैं खुद ही से बनाती हूँ क्लीनिंग के लिए, किचन की क्लीनिंग के लिए खासकर। तो ये भी वही है। और अगर आपने देखनी हो वो वीडियो जिसमें मैंने क्लीनर्स का सारा का बताया हुआ है, तो वो जो है मेरी जो लास्ट वीडियो है किचन डीप क्लीनिंग वाली, उसमें मैंने बताया हुआ है, और मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, तो अगर आपने देखनी हो तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और फिर आज मैंने दोबारा से जो है ना सारे क्लीनर्स की डिटेल और वही क्लीनर बना के नहीं बताई, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है।
तो वो अगर आपने देखने हो तो या फिर मैं अलग से शेयर कर दूँगी एक वीडियो में, या फिर आप उस वीडियो में से देख लें, मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी उसका लिंक। तो ये दोनों कैबिनेट्स जो हैं मेरी क्लीन हो गई हैं, और जो मसाला बॉटल्स मैंने वॉश करके रखी थी वो भी सारी ड्राई हो गई हैं। तो अब ये जो वाली कैबिनेट है स्टोव के साथ वाली, इसमें जो है ना सारी मैं मसाला बॉटल्स इस तरह से सेट कर दूँगी। और जो ऑयल की बोतल है ना, इसके नीचे हमेशा मैं टिशू रखती हूँ और फिर मैं ऑयल की बोतल रखती हूँ। और अब इसके बाद मैं क्लीन करने लगी हूँ अपने ओवन को। और मेरा जो ओवन है ना, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, और दूसरा अगर आप फ्रेश चीज़ जो है ना, अगर आपके पास सहूलत है गैस की, तो फिर मेरे ख्याल में कि उससे भी गर्म करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो फिर ये कि मैंने इसको यूज़ करना बहुत कम किया हुआ है, बहुत कम इसको यूज़ करती हूँ। तो फिर ये कितना ज़्यादा जो है ना गंदा नहीं होता, बस बाहर से ये कि डस्ट वगैरह पड़ी होती है या उस तरह से, तो अंदर से क्लीन नहीं होता है। और इसकी जगह भी मैंने चेंज करनी है, तो इसको मैं कहाँ रखने वाली हूँ वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको आगे। और इसके बाद जी बारी आती है ये मेरे बर्तनों वाले स्टैंड की। और ये जो स्टैंड है इसकी जगह भी मैंने चेंज करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये अगर आपको नज़र आए कि ये देखें ज़रा, इसके ऊपर ना ये थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग गीले बर्तन वगैरह रखते हैं ना, तब ज़्यादा ये होता है कि इसके ऊपर जंग लग जाता है। लेकिन मैं इतने गीले बर्तन इसके ऊपर रखती नहीं हूँ। लेकिन ये होता है ना, कई दफ़ा वो हल्की सी प्लेट वगैरह गीली होती है, या नीचे खासकर हम लोग जब पानी वगैरह पी के बर्तन रख देते हैं, तो तब जो है ना फिर वो गीला बर्तन हो, तो फिर उसकी वजह से ना जंग लग जाता है इसको। तो इसको जो है मैं बाहर लेके जाने लगी हूँ, इसको मैंने पेंट करना है पहले, और फिर इसकी जगह मैंने कहाँ पर चेंज करनी है वो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बाहर रखा है, और इसके नीचे से ऐसे कार्टन बिछा के ना, तो मेरे पास स्प्रे पेंट पड़ा हुआ था ग्रे कलर का, वो मैंने इसके ऊपर कर दिया सारा। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया ताकि ये ड्राई हो जाए जल्दी से। और जब ये ड्राई हो जाएगा तब तक मैं थोड़े से और काम कर लूँ, और फिर मैं इसको ले जाके, तो मैं इसको किस तरह से सेट करने वाली हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी आगे आपको। और मेरा जो ओवन था वो यहाँ पर किचन के कॉर्नर में पहले मैंने रखा हुआ था, मेरी अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा। और अब जो है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऊपर कैबिनेट में जहाँ से मैंने मसाला वाली बॉक्स निकाले थे ना सारे, वहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। क्योंकि एक तो मैं इसको कम यूज़ करती हूँ, और दूसरा ये कि मुझे ना यहाँ पे किचन जो है ना थोड़ा सा छोटा लगता है, और मैं चाह रही थी कि जगह जो है ना नीचे के जो है ना काउंटर टॉप वो सारी खाली हो। तो फिर ओवन को मैंने ऊपर रख दिया। और खैर फिर देखती हूँ, शायद हो सकता है रमज़ान के बाद मैं दोबारा इसको नीचे रख दूँ। खैर वहाँ पे भी जो है ना यूज़ हो सकता है, वो रखा हुआ मैंने इसलिए वहाँ पे रखा है ताकि वहाँ पे यूज़ भी हो सके। और ये जो कैबिनेट है मेरी कॉर्नर वाली है, और ये काफ़ी अंदर करके, तो इसको भी जो है मैंने क्लीन कर लिया खाली करके, और इसकी चीज़ें भी दोबारा सेट करनी है। और यहाँ पर ओवन के साथ जो ऊपर वाली जो शेल्फ थी, इसको भी मैंने सारी को क्लीन कर लिया है। और जो ओवन के साथ जगह थी यहाँ पर मैंने सारे अपने रखे हैं, ये जो एयर टाइट बॉक्स वगैरह होते हैं ना, इन सारों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और साथ साथ जो बॉटल्स ड्राई होती जा रही हैं, जो रीफ़िल करने वाली हैं, उनको मैं साथ साथ रीफ़िल भी करती जा रही हूँ, ताकि फिर मैं उनको उनकी जगह पे जो है ना ऊपर अरेंज कर दूँ। और जो कॉर्नर वाली शेल्फ़ हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, उनका मसला ये है कि वहाँ पे जगह तो काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे ऊपर वाली जो शेल्फ़ है वो तो ऊपर है, उसको तो चीज़ निकालना ही मुश्किल है। और जो नीचे वाली है ना, वहाँ पे एक तो अंदर करके जगह है, तो वहाँ पे चीज़ जो है जो रखी हो तो निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से फिर नीचे वाली शेल्फ़ में मैंने ये सारी दालें वगैरह रखी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो जो यूज़ वाली है वो तो मैं रीफ़िल कर देती हूँ बॉटल्स में, और जो एक्स्ट्रा थी उनको मैंने यहाँ सेट किया। जो ऊपर वाली शेल्फ़ है यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने ऊपर रखी हैं। यहाँ पर ये नोबलाइज़र है, साथ जो है मेरी कीमा वाली मशीन है, और उसके बैक साइड पे जो है मेरी जो डिस्पोजेबल कुक बॉक्स वगैरह है वो मैंने रखी है। और ये जो ओवन वाली शेल्फ़ थी, इसके जो ऊपर एक शेल्फ़ थी, और वहाँ पे मैंने सारी जो दालों वाली बोतल थी ना, मैंने वो अरेंज किया वहाँ पे, क्योंकि दालों वाली बोतल भी जो है कम यूज़ होती हैं, और ये है कि बंदा थोड़ा सा ऊपर चढ़ के तो उतार लेता है ऊपर से, और डेली यूज़ वाली चीज़ इतनी ऊपर नहीं रखी जा सकती। और अब जो साथ कैबिनेट्स जो मैंने खाली किए हैं, उनमें से जो चीज़ें निकलती जा रही हैं उनको भी मैं वॉश करती जा रही हूँ। और वॉश करने वाले बर्तन तो जो है ना हर थोड़ी देर बाद जमा होते हैं, थोड़ी देर बाद कोई चीज़ें निकलती हैं, फिर वो वॉश करने वाली होती हैं, फिर कोई डब्बे निकल रहे होते हैं, फिर वो वॉश करने होते हैं। तो जो भी चीज़ इस तरह से मैं निकालती जा रही हूँ, उनको जो है ना मैं वॉश करके ही फिर रखती हूँ दूसरी जगह पर। तो इस तरह ये है कि सारी क्लीनिंग के साथ जो है ना आपकी चीज़ें भी सारी क्लीन हो जाती हैं। तो ये कुछ जो है मेरे स्नैक्स वाले जो हैं बॉक्सेस वगैरह थे, बॉटल्स थी, तो ये सारी मैंने निकाली, तो ये खाली थी, फिर मैं इनको वॉश कर रही हूँ।
क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने तो हो गए हैं। तो 3-4 महीने जो है ना, पहले मैंने सारी जो है क्लीनिंग वगैरह की थी, सेटिंग की थी, और उसके बाद से जो है एक दफ़ा भी मैंने ना सेटिंग चेंज की और ना ही फिर जो है मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। बाकी तो ये है कि यूज़ की जो चीज़ें हैं वो तो क्लीन होती रहती हैं और हम लोग नीचे से जो है क्लीन करते रहते हैं। तो फिर ये है कि 3-4 मंथ के बाद जो है ना अभी ये क्लीनिंग हो रही है, और ये 3-4 मंथ वाली क्लीनिंग हो रही है। तो ये सारी जो है चीज़ें मैंने सोचा कि ये सारी मैं वॉश करके और फिर मैं रखूँ दोबारा से। और अब ये जो कैबिनेट है ना ऊपर वाली, जहाँ पे मैंने मसाले वगैरह रखे हैं, ये उसके ऊपर वाली कैबिनेट है। तो यहाँ पे मैं सारी वो चीज़ें रखूँगी जो स्नैक्स वगैरह और टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें रखूँगी जो बाहर से किचन के जो है ना निकाल के और यूज़ हो जाए। क्योंकि आपको पता है मेरा किचन जो है ये ओपन किचन है, तो यहाँ पे ये कि किचन के बाहर ही खड़े होकर ये वाली शेल्फ जो है ना ये वहाँ से यूज़ हो सकती है। उसको वहीं से ओपन किया और चीज़ निकाली और बस वहाँ से यूज़ कर लो, तो किचन के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक और जो लास्ट कैबिनेट थी, यहाँ पर इसमें जो चीज़ें थी वो बस मैंने निकाली हैं और इसको बस मैंने क्लीन करना था, इनकी मैंने जगह नहीं चेंज करनी थी। तो बस मैंने वो चीज़ें निकाली और फिर क्लीन किया और वो चीज़ें उसी तरह से दोबारा मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी हैं। और अब बारी आती है मेरी किचन की विंडो की, और इसको सबसे पहले तो मैंने जो है ना यहाँ पे ये पाइप लगाया और यहाँ पे जो है ना सारी विंडो जो है ना मैंने वॉश की है और ये अच्छे से क्लीन होगी, सारी नीचे वाली जगह भी, और सारी जो नेट है ना इसकी ये भी मैंने सारी क्लीन की है। तो अब इसका मसला ये है किचन का कि यहाँ पे जो शीशे हैं इसके ये ब्लर नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना बाहर नज़र आता है, और बाहर नज़र आना तो चलो ठीक है, लेकिन जब हम लोग अंदर लाइट ऑन करते हैं ना तो फिर अंदर भी नज़र आता है। तो इसका मैं ये करने वाली हूँ कि ये जो बटर पेपर होता है ना, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं केक वगैरह के नीचे रखने के लिए बटर पेपर, तो ये सारा जो है मैं इसके जो शीशे हैं उनके ऊपर चिपका दूँगी ताकि वो जो है वो ब्लर हो जाए और नज़र ना आए। तो ये देखिए सारा जो है मैंने बटर पेपर दोनों शीशों पर लगा दिया इस तरह से। और अब देखें रोशनी का भी मसला नहीं है कि रोशनी भी आ रही है इसके अंदर, और बस हल्के से जो है ब्लर हो गए। और यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी जगह मैंने नीचे छोड़ दी है, इस शीशे पे जो है ना नीचे से थोड़ा सा मैंने नहीं लगाया, बाकी जो है दोनों शीशे मैंने पूरे लगा दिए। और यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी मैं कोई चीज़ लगा दूँगी, लेकिन वैसे जो है ना मुझे किचन में कर्टन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किचन में ज़रा धुआं सा होता है और वो सारी जो चीज़ होती है ना वो ऑयली सी हुई होती है और इस तरह से चिकनाई होती है किचन में, तो फिर कर्टन मुझे अच्छा नहीं लगता किचन में, तो मैं नहीं यूज़ करती कर्टन। और अब जो मेरे बर्तनों वाला रैक था उसको भी मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ विंडो में। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लगा दिया इस रैक को, और इसको मैंने बहुत सोचा है कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ, इसको मैं कहाँ पे लगाऊँ, इसको किस तरह से अरेंज करूँगी। यहाँ पे जो है ना शेल्फ़ पे ये ना पड़ा हुआ हो, क्योंकि शेल्फ़ मुझे जो है ना बहुत तंग लगती है, यहाँ पे कम लगती है जगह। तो फिर मैं कहती कि शेल्फ़ कम से कम खाली हो, जो चीज़ें हैं ना वो ऊपर कैबिनेट में हो, नीचे हो, या कहीं पर जो है ना दीवार वगैरह पर मैं हैंग कर दूँ। तो ये वाला फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो है ना इसको विंडो में लगा देती हूँ, सिंक के बिल्कुल ऊपर, तो यहीं पे ये यूज़ भी होगा और ये है कि इजी होगा यहाँ पे। तो नीचे जो है ना जगह भी, स्पेस भी ज़रा जो है काउंटर टॉप खाली होगी तो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया इस तरह से। तो ये विंडो वाला काम भी मेरा जो है कंप्लीट हो गया, और जो ऊपर वाली शेल्फ़ हैं ये सारी क्लीन हो गई, सारी ऑर्गेनाइज़ हो गई, और किचन की जो मेरी नीचे वाली शेल्फ़ है ना ये ऑलमोस्ट सारी जो है ना ये ठीक है, साफ़ हैं, और ये सारी जो है ना ये सेट हैं, तो इनको जो है करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। और अब जो है किचन की जो मेरी काउंटर टॉप है और जो मेरा स्टोव है वो सब रह गया क्लीन करने वाला। तो सबसे पहले तो ये जो स्टोव है इसको मैं क्लीन कर लूँगी, और फिर उसके बाद ये जो किचन टॉप है ना इसको मैंने क्लीन करना है सारी को। वैसे तो नॉर्मली हम रूटीन में साफ़ करते रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाए तो ठीक है। तो स्टोव को क्लीन करने के लिए मैं ये जो डिश वॉशिंग वाला होता है ना, लेमन वेक्स पाउडर जो होता है ड्राई वाला, वो मैं यूज़ करती हूँ। और इसके साथ ये होता है कि स्टोव पे जो स्टेन वगैरह लगे होते हैं ना वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आप वैसे अगर क्लीन करें तो फिर तो इजीली इससे वैसे भी साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर जो है ना स्टेन ज़्यादा है ना, कुछ जले हुए के निशान है, तो आप फिर ये करें कि इसको उसके ऊपर डाल दें स्टोव के ऊपर, और ऊपर हल्का सा जो है ना पानी स्प्रे कर दें, और इसको घंटे के लिए आप छोड़ दें उसी तरह से। तो फिर ये है कि उसके बाद अगर आप इसको क्लीन करेंगे तो वो इजीली बिल्कुल जो है ना वो स्टेन सारे वो जो है ना खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे, वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं, वो इजीली साफ़ हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल कपड़े से भी करोगे तो फिर जो है इतना ज़्यादा रगड़ने की या इतना ज़्यादा जो है ना उसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे तो मैं इतना ज़्यादा कोई चीज़ ऊपर गिरने नहीं देती कि वो इतनी ज़्यादा ऊपर जल जाए, लेकिन वैसे कभी कभार होता है कि कोई दूध वगैरह अगर गिर गया या कोई चीज़ जल गई, तो वरना ये होता है कि मैं डेली इसको क्लीन कर लेती हूँ, और रात को जो है ना ख़ास तौर पर इसको क्लीन करके यूज़ होती हूँ। तो ये मेरा स्टोव भी जो है क्लीन हो गया है, और अब एंड में बस मैं इसको टिश्यू के साथ क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब हम गीले कपड़े के साथ इसको क्लीन करते हैं ना तो उसके जो निशान होते हैं वो ऊपर ही पानी के ना स्टेन से रह जाते हैं ऊपर। तो फिर ये कि अगर साथ ही इसको टिश्यू के साथ क्लीन कर लो तो वो निशान भी नहीं रहते, वो साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया।
और बस अब रह गई है मेरी काउंटर टॉप क्लीन करने वाली। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्प्रे मैं इसके ऊपर कर रही हूँ काउंटर टॉप के ऊपर, ये भी मेरा DIY क्लीनर है, ये मैंने खुद बनाया है। और ये जो है ये मैंने अपनी काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए बनाया है। और ख़ासकर जब रात को मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, उसके बाद जो एंड पे मैं इसके साथ सारी काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, तो इतने मज़े की खुशबू आती है ना इसमें से। क्योंकि ये जो क्लीनर है इसके अंदर मैंने डाला हुआ है एसेंशियल ऑयल, और उसकी जो खुशबू है ना वो बहुत प्यारी है। तो वो पूरे किचन में जो है ना एक खुशबू सी आने शुरू हो जाती है इसके साफ़ करने के बाद। तो मेरे सारे DIY क्लीनर्स की अगर डिटेल रेसिपी आपको चाहिए हुई तो फिर बता दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, नहीं तो मैंने ऊपर लिंक भी दिया हुआ है। और ये किचन टॉप सारा मेरा क्लीन हो गया है, बस अब जो यहाँ की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। और बस बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, मैं ज़्यादा जो है ना खाली रखने वाली हूँ किचन टॉप को। तो ये जो स्पून वाली बास्केट थी वो मैंने इस तरफ रख दी हैं स्टोव के साथ। और स्टोव के दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी मेरी डेकोरेशन वाली जो किचन की डेकोरेशन वाली चीज़ें थी वो मैंने रख दी हैं। और जो मनी प्लांट को याद कर रहे थे ना, तो ये एक मनी प्लांट में ले आई हूँ और यहाँ पे मैंने रख दी है किचन में। और उसके साथ जो है यहाँ पे मैंने जो है एक ये घड़ी रख दी है, जो कि रमज़ान में बहुत ज़रूरत की चीज़ है, तो किचन में लाजमी जो होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो जूसर मशीन है, क्योंकि ये रमज़ान में जो है ना सहरी में भी यूज़ होगी, इफ्तारी में भी यूज़ होगी, तो फिर बार बार उतारना मुश्किल होता है, तो जिसको मैंने यहीं पे रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और उसके आगे मैंने रखे हैं ये अपने कटिंग बोर्ड्स, क्योंकि ये भी ज़्यादा यूज़ होंगे रमज़ान में। और बस आगे जो मेरी काउंटर टॉप है वो सारी खाली है, और यहाँ से भी जगह जो है थोड़ी सी खुली हो गई है। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को अरेंज किया है, इस तरह से मैंने अपनी सारी सेटिंग की है। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबको दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।